हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज बेस्ट फेवरेट चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमें टास्क मिला है विद्यालय में अपने पाठ्यक्रम का स्प्लिट अप जे गुरुजी ऐप में डालना है। तो उसी की प्रक्रिया से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। इसके लिए आपको जे गुरुजी ऐप आपके मोबाइल पर इंस्टॉल होना चाहिए और इंस्टॉल होने के बाद आप उसको ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। जे गुरुजी ओपन करने पर आपका इंटरफेस लॉगिन के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं आपको लॉगआउट इंटरफेस भी दिखा रहा हूँ। जब आप लॉगिन नहीं किए रहेंगे तो क्या दिखेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको लैंग्वेज का चयन कर लेना। अगर आप हिंदी से के साथ कंफर्टेबल हैं तो हिंदी का चयन करें, अंग्रेजी के साथ कंफर्टेबल है तो अंग्रेजी यहाँ से आप भाषा चुन सकते हैं। टैप करेंगे वो स्विच हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ हिंदी था, इंग्लिश कर दिया, बट फिर टैप करूँगा तो ये हिंदी हो जाएगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हिंदी रखा है। आप भूमिका चुनेंगे, जाहिर सी बात है हमारी भूमिका अध्यापक की है। टीचर्स को ये स्प्लिट अप डालना है तो अध्यापक चुनेंगे। अपना ईवीवी यूजर आईडी और ईवीवी में जो आपका पासवर्ड है वो आप डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। आप प्रमाणित होंगे, फिर आपको लॉगिन कर दिया जाएगा और इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। लॉगिन के बाद यहाँ पे आपको मेनू में जाना है। ये 3 जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाना है 3 लाइन वाले मेनू में जाएंगे। यहाँ पे आपको शैक्षणिक कैलेंडर और पाठ्यक्रम ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप जिस माह के स्प्लिटअप को डालना चाहते हैं, पाठ्यक्रम को डालना चाहते हैं, उस माह में चले जाएं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मई में चला गया। जिस क्लास के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सपोज करिए मैं क्लास 9 कक्षा 9 की बात कर रहा हूँ। जिस विषय के आप हैं उस विषय का आप स्प्लिटअप डाल सकते हैं। जैसे गणित का तो गणित आप स्थिति अपडेट कर सकते हैं। गणित यहाँ पे लिखा हुआ है कि विषय वस्तु आदर्श थी, अध्याय बहुपद पढ़ना था, बोर्ड सीबीएसई, नियत तारीख 21 मई थी। आप स्थिति अपडेट करेंगे। आपने पाठ्यक्रम की स्थिति चुनेंगे पहले कि समाप्ति की तिथि, संभावित समाप्ति, अगर समाप्त हो गई है तो समाप्ति की तिथि, और संभावित अगर रहेगा कि अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे समाप्त हो जाएगी, ये करंट मंथ में हो सकता है, प्रीवियस मंथ वाले तो समाप्त हो ही चुके होंगे। जमा करने की तिथि आप डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 21 मई था टारगेट, मान लीजिए मैं यहाँ पे 25 मई को जमा किया। विलंब का कारण पूछेगा आपका, कुछ भी लिख के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आदर्श लिख दिया। जमा करेंगे तो जमा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ जमा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ। जो गणित पढ़ाते हैं वो जमा करेंगे। तो इसी हिसाब से आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने विषय का पाठ्यक्रम स्थिति अपडेट करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट का जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर होंगे वही करेंगे। इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये आपके काम का लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।